जिया, ये देखो, ये कितना अच्छा है। इसको देखो जरा, यूसुफ ने ये अपनी अम्मी के लिए बनाया है। मुझे पता है वो फूल तुमसे लेता है। उसने लिए थे, मैंने उसे दे दिए। इन फूलों से वो बहुत अच्छे हैं फूल। इन्हें यूसुफ अपनी अम्मी की कब्र पे ले जाना चाहता है। दुआ करने के लिए। यूसुफ का कब्रिस्तान जाना अच्छा ख्याल है ना जिया? यूसुफ अपनी माँ की कब्र पे जाके दुआ करना चाहता है, ठीक है ना जिया? माँ बहुत अहम होती है, बेचारा यूसुफ। उसको ना नहीं कर सकते वरना उसका दिल टूट जाएगा। एक बात तो बताओ जिया मुझे, यूसुफ जो फूल ले जाना चाहता है वो उसके ले जाने तक खिल जाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तो उदास हो जाएगा। उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। यूसुफ तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे रोने तो नहीं दोगे ना जिया? तुम इन फीलिंग्स को अच्छी तरह जानते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो माँ का खोना क्या होता है। कितने अपसेट थे तुम उस वक्त जब तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें छोड़ा था। चुप रहो इकबाल, चुप हो जाओ इकबाल, चुप हो जाओ। काश कि तुम एक बार फिर से अपनी अम्मी से मिल सकते। काश कि तुम एक बार फिर से अपनी अम्मी से मिल सकते। चुप रहो इकबाल, चुप हो जाओ। तुम कह सकते कि अम्मी मत जाएं। चुप इकबाल, चुप। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो ना जिया? हर बच्चे को अपनी माँ से मिलने का हक होना चाहिए। माजी में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो यूसुफ के साथ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? भाई, फूलों को ना मरने दो, बच्चों को उदास ना होने दो। बच्चों को अपनी मम्मी को गुड बाय कहना चाहिए, फूलों को नहीं मरना चाहिए। इन्हें मट्टी में रहना चाहिए, वरना ये मुरझा जाएंगे, वरना ये मुरझा जाएंगे। बच्चों को परेशान मत होने दो। मेरे भाई, मेरे भाई, सब्र करो। क्या हो गया? कहने का होना चाहिए अमान, उन्हें अपनी मट्टी से अलग मत करो वरना वो मुरझा जाएंगे। और बच्चे भी मुरझा जाते हैं। सब ठीक हो अपनी जाएगा। अम्मी से अलग मत करो। रो मत प्लीज, उन्हें अपनी अम्मी के लिए दुआ करनी चाहिए। पुरसुकून हो जाओ। दुआ करना चाहिए उन्हें। तुम परेशान मत हो।